हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी गत 1.5 महीने से कराई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 4 प्राणी जगत के अंतर्गत संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत तृतीय उपसंघ सब फाइलम वर्टिब्रेटा या जिसे क्रैनिएटा कहते हैं। इस पर आज हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है उपसंघ कशेरुकी या जिसे हम क्रैनिएटा कहते हैं। सबसे पहले हम उपसंघ कशेरुकी से परिचित हो जाते हैं। तो दिख रहा होगा आप सभी के स्क्रीन पर, इस उपसंघ के जंतुओं के शरीर में कशेरुकाएं वर्टिब्राई पाई जाती है। इस उपसंघ के जंतुओं के शरीर में कशेरुकाएं वर्टिब्रा पाई जाती हैं। इसी के आधार पर भैया इस उपसंघ को वर्टिब्रेटा नाम दिया गया। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। इस उपसंघ को क्रैनिएटा नाम से भी जाना जाता है। अब क्रैनिएटा नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन जंतुओं में करोटी कैनियम उपस्थित होती है। इनमें कॉर्डेटा संघ के 3 आधारभूत लक्षण भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस उपसंघ में यानी वर्टिब्रेटा में कॉर्डेटा संघ के 3 आधारभूत लक्षण भी उपस्थित होते हैं। इस उपसंघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम एक एक कर उपसंघ वर्टिब्रेटा के जंतुओं के सामान्य लक्षण को देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, इस उपसंघ में पाए जाने वाले जंतु अपने स्वभाव तथा आवास में विविधता दर्शाते हैं। निम्न श्रेणी के वर्टिब्रेटा जंतु जलीय तथा उच्च श्रेणी के स्थलीय जीवन यापन करते हैं। ठीक है, दूसरा सामान्य लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, इन जंतुओं का शरीर कैसा? लंबा भैया तथा द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री होता है तथा प्रायः सिर, धड़ तथा पश्चगुदीय दुम में बटा होता है। दुम का अर्थ होता है पूंछ, इंग्लिश में बात करें तो टेल। ठीक है, स्थलीय जंतुओं में ग्रीवा उपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर सकते हैं। किस उपसंघ के जंतुओं में ग्रीवा उपस्थित होती है? तो जो उपसंघ वर्टिब्रेटा है भैया, उसमें उच्च श्रेणी के यानी स्थलीय जंतुओं में ग्रीवा उपस्थित होती है। तीसरा सामान्य लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, जंतुओं के धड़ में, कहाँ भैया? जंतुओं के धड़ में 2 जोड़ी संधित पार्श्वीय उपांग पाए जाते हैं जो विभिन्न कार्य करने हेतु रूपांतरित होते हैं। कुछ जातियों में ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, 2 संधित पार्श्वीय उपांग पाए जाते हैं जो विभिन्न कार्य करने हेतु रूपांतरित होते हैं, किंतु कुछ जंतुओं में ये जो 2 जोड़ी संधित पार्श्वीय उपांग है ये नहीं पाए जाते हैं, इनका अभाव होता है। ठीक है, अगला लक्षण है, अगला सामान्य लक्षण है उपसंघ वर्टिब्रेटा का आप सभी के स्क्रीन पर, शरीर के बाहर त्वचा पर शल्कों, परों, बालों, पंजों, नखों तथा सींगों का बना बाह्य कंकाल। देख लीजिए, सल्कों, परों, बालों, पंजों, नखों तथा सींगों का बना बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन तथा शरीर में अस्थियों अथवा उपास्थियों से बना जीवित संधित अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन होता है। अंतःकंकाल से संबद्ध पेशियां प्रचलन में सहायक होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। ठीक है,
उपसंग वर्टिब्रेटा के जंतुओं में चलन का कार्य करती हैं, तो कौन? अंतःकंकाल से संबंध पेशियां। ठीक है। अगला सामान्य लक्षण है, इन जंतुओं में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है मनुष्यों की बात। ठीक है। जलीय जंतुओं में श्वसन के लिए, देखिए जलीय जंतुओं में जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं उपसंग वर्टिब्रेटा के, उनमें श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? युग्मित क्लोम। तथा स्थलीय जंतुओं में श्वसन के लिए जो उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेटा उपसंग के उच्च श्रेणी के जंतु यानी स्थलीय जंतु हैं, उनमें श्वसन के लिए क्या? फेफड़े। और जो जलीय जंतु यानी निम्न श्रेणी के हैं, उनमें श्वसन के लिए क्या? युग्मित क्लोम। आप नोट कर सकते हैं। अगला सामान्य लक्षण है, जंतुओं में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। जो परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार, एक खुला प्रकार। जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है उसको परिभाषित हम कर सकते हैं कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसका प्रवाह, जिसमें रक्त का प्रवाह हृदय से भिन्न भिन्न वाहिकाओं के अंदर होता है। ठीक है। और जो खुला परिसंचरण तंत्र है उसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह हृदय से सीधे बाहर की ओर होता है। ठीक है। तो उपसंग वर्टिब्रेटा के जो जंतु हैं उनमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। हृदय 2, 3 अथवा 4 वेशों का बना होता है। नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। हृदय अधर तल पर स्थित होता है, यानी हम लोगों की बात। ठीक है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तथा श्वेत रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में बात करें तो रेड ब्लड कार्पसल्स, उसके बाद व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, WBC एंड RBC होती हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहां से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो रुधिर का रंग है वो लाल क्यों होता है? तो भैया हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसी कारण रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है। जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है? नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, मीसेनोफ्रिक अथवा मेटानेफ्रिक, मीसेनोफ्रिक अथवा मेटानेफ्रिक वृक्कों की सहायता से होता है। अगला सामान्य लक्षण है आप सभी के स्क्रीन पर, जंतुओं में पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इंग्लिश में बात करें तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, जो शरीर के अग्रभाग में फैलकर मस्तिष्क का निर्माण करता है। भैया वर्टिब्रेटा, उपसंग वर्टिब्रेटा के जंतुओं में पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, जो कार्य क्या करता है? तो शरीर के अग्रभाग में फैलकर मस्तिष्क का निर्माण करता है। ठीक है। अगला सामान्य लक्षण है भ्रूणीय नोटोकॉर्ड। भ्रूणीय नोटोकॉर्ड के स्थान पर वयस्क में अस्थि या उपास्थि की कशेरुकाएं वर्टेब्रा से कशेरुक दंड बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, भ्रूणीय नोटोकॉर्ड के स्थान पर वयस्क जंतु में यानी वर्टिब्रेटा उपसंग के जो वयस्क जंतु हैं उनमें अस्थि या उपास्थि की कशेरुकाएं वर्टेब्रा से कशेरुक दंड बनता है। ठीक है। तंत्रिका रज्जु कशेरुक दंड में स्थिर रहती है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड। अगला सामान्य लक्षण है जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं के नियमन हेतु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं के नियमन हेतु नलिका विहीन ग्रंथियों का एक अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन, इंग्लिश में बात करें एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। अंतिम सामान्य लक्षण है उपसंग वर्टिब्रेटा का, जिसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है। ये सामान्यतया एक लिंगी होते हैं। जंतुओं में परिवर्धन कैसा होता है? प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।